हो सकता है कि आप एक स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, नई लैंग्वेज या कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहे हो। कोई नई स्किल सीखना हमेशा इंटरेस्टिंग होता है, बट क्या कुछ सीखने का बेटर तरीका है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को जल्दी से जल्दी लंबे समय तक याद रख सकें? फर्स्ट स्टेप है कि आप अपने मोबाइल या लैपटॉप में नोट्स रखने छोड़ दो, बजाय इसके कि आप ज्यादा से ज्यादा आदत डालो अपने हाथ से लिखे नोट्स बनाने की। क्योंकि अपने हाथों से लिखी हुई इंफॉर्मेशन या वर्ड्स आपका माइंड जल्दी प्रोसेस करता है और लंबे समय तक याद रख पाता है। उन नोट्स को बनाए रखने के लिए स्टडी स्लीप स्टडी। एक फ्रेंच एक्सपेरिमेंट में दो ग्रुप्स को 16 नए फ्रेंच वर्ड्स को 2 सेशन में याद रखने के लिए बोला गया। ग्रुप 1 ने सुबह और फिर ब्रेक लेके शाम को उन्हें याद किया, और ग्रुप 2 ने शाम को याद किया और फिर रात को सोए देन सुबह याद किया। हालांकि दोनों के पास सेम स्टडी टाइम था, फिर भी स्लीपिंग ग्रुप ने 16 में से 10 वर्ड्स को याद किया, बट नो स्लीपिंग ग्रुप 7 ही याद कर पाए। अगर आप कोई मोटर स्किल सीखना चाहते हैं, अपनी प्रैक्टिस को थोड़ा सा मॉडिफाई करो। एक स्टडी में 86 हेल्दी वॉलंटियर को कंप्यूटराइज्ड मशीन को 2 ट्रेनिंग सेशन में सीखने को बोला गया। फर्स्ट ग्रुप ने सेकंड सेशन में थोड़ा अलग वे में सीखा और सेकंड ग्रुप ने दोनों सेशन में एक ही तरह से सीखा। जिन्होंने डिफरेंट स्ट्रेटजी से सीखा, उनकी स्पीड और एक्यूरेसी दूसरे ग्रुप के कंपैरिजन डबल हो गई। ये रियल वर्ल्ड में कैसे दिखता है? मान लो कि आप टेनिस सीख रहे हो और बार बार 2 रैकेट्स के बीच स्विच कर रहे हो जिनका वेट एक दूसरे से थोड़ा अलग है, तो ज्यादा चांसेस है कि आप जल्दी सीख पाओगे। बट रिसर्चर्स ये सजेस्ट करते हैं कि आप मॉडिफिकेशन ज्यादा बड़ी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, टेनिस और बैडमिंटन के बीच स्विच करना आपके टेनिस को इम्प्रूव नहीं करेगा। फोकस नहीं कर पाते तो एक्सरसाइज करो। एक स्टडी ये बताती है कि जो 15 मिनट वर्कआउट करते हैं और कुछ याद करते हैं तो उनको जल्दी याद होता है, बजाय उनके जो एक्सरसाइज नहीं करते। इवन थोड़ी सी वॉक भी आपके माइंड को क्लियर कर सकती है। साइन कॉस टैन। साइन कोस टैन के इस फॉर्मूले को याद रखना आसान नहीं है, तो इसको याद रखने का एक तरीका शायद आपको याद हो, जो एक स्टेटमेंट थी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ये मेथड बेस्ट प्रूवन है जिससे किसी मुश्किल चीज को दिमाग में बिठाया जाता है। थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि एक अडल्ट कुछ लिमिटेड चीजों को ही शॉर्ट टर्म मेमोरी में याद रख सकता है। एक सेंटेंस में चीजों को ग्रुप करना ब्रेन को बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन को याद रखना अलाउ करता है, जो कि आपके दिमाग में लंबे समय तक रहती हैं। और एक यूनिक सेंटेंस को स्टोर रख पाना ज्यादा इजी है, बजाय कि एक बोरिंग वर्ड के। और इनको जोर से बोलो। जब लोगों को वर्ड्स की लिस्ट में आधे वर्ड साइलेंटली बोलने और बाकी के आधे जोर से बोलने को बोला गया, और फिर जब उनको न्यू लिस्ट दी गई और कहा गया कि वो वर्ड्स ढूंढो जो पहले बोल चुके हैं, तो वो ज्यादातर उन्हीं वर्ड्स को पहचान पाए जो उन्होंने जोर से बोले थे। स्टे हाइड्रेटेड। एक स्टडी में पार्टिसिपेंट का फास्ट रखवाया गया और उनको रिएक्शन टेस्ट परफॉर्म करने को बोला गया। एक ग्रुप को टेस्ट से पहले पीने के लिए पानी दिया गया और दूसरे को नहीं, और जो ग्रुप हाइड्रेटेड था ऑब्वियसली उसने टेस्ट में बेटर परफॉर्म किया। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी हमारे मेंटल प्रोसेसिंग और बेटर लर्निंग में हेल्प करता है। हार्ड वर्क के बाद खुद को रिवॉर्ड दीजिए। एक स्टडी ये बताती है कि रिवॉर्ड्स लर्निंग के लिए मोटिवेट करते हैं। जब लर्निंग बढ़ने के साथ रिवॉर्ड्स भी इंक्रीज किए जाते हैं तो दिमाग और जल्दी सीख पाता है। ये होता है डोपामिन रिलीज होने की वजह से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मुझे अच्छा लगेगा आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस डालता रहता हूँ और ये वीडियोस मैं एवरी थर्सडे एंड संडे को डालता हूँ। तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।